लूसेंट गणित का प्रॉफिट एंड लॉस का 4 नंबर सवाल से बनाने जा रहा हूं। जो कह रहा है राम ने एक रेडियो 800 रुपए में खरीद कर 789 रुपए में बेचा तो बताया उसे कितने की हानि हुई। यानी उसका सीपी जो था वो 800 रुपया था और एसपी जो था वो दे दिया है 789 रुपया। तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, यानी 800 माइनस 789, ये हो जाएगा 11 रुपए की हानि हो जाएगी। कह रहा है कि किसी दुकानदार ने 26 दर्जन पेंसिल 4 रुपए 50 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीद कर 3 रुपए 80 पैसे प्रति दर्जन की भाव से बेच दी, बताया उसे कितनी हानि हुई। यानी 26 दर्जन पेंसिल का सीपी जो दिया है 26 गुने 4 रुपया 50 पैसा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 117.00 अर्थात 117 रुपया। वही कहता है खरीद कर 3 रुपये 80 पैसे के भाव से बेचता है, यानी लॉस हो रही है जी। 26 दर्जन पेंसिल को 3 रुपया 80 पैसा प्रति पेंसिल के दर से वो बेचता है, तो हो जाती है उसकी 98 रुपया 80 पैसा उसकी सेलिंग हो जाती है। तो लॉस होता है, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी दे दिया है 117 माइनस 98.80 सॉरी 80 रुपया, यह हमारा हो जाएगा 18.20 रुपया लॉस हो जाएगा। कह रहा है कि स्वर्ण एक रेडियो इतना में खरीदा, यानी सीपी दे दिया 845 रुपया और उसे लाभ हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 49 रुपए की। तो एसपी हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, तो हमारा हो जाएगा 845 प्लस 49 इक्वल टू 890, अच्छा 94 रुपया हो जाएगा। रमेश ने घड़ी 475 रुपए में और उसे 25% की हानि पर गणेश को बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी सीपी 475 रुपया और लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 25 रुपए की। तो एसपी जो हो जाएगा वो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू हो जाएगा 475 माइनस 25 इक्वल टू 450 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उस भैंस का क्रय मूल्य बताया जो 2437 रुपए में बेचा गया और उसे 275 रुपए का लाभ हुआ। यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी दिया है 2437 रुपया और 275 रुपये का प्रॉफिट होता है 275 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो आपका सीपी हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी हो जाएगा 2437 माइनस 275, यह आपका हो जाएगा 2162 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। विनोद ने अपने बैलों को 10,725 रुपए में बेचा और उसे 975 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी एसपी दे दिया गया है 10,725 रुपया और प्रॉफिट हो रहा है 975 रुपए की। तो कह रहा है उसका सीपी जो हो जाएगा यानी क्रय मूल्य जो हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी एसपी और उसके बाद हो जाएगा एसपी माइनस
पी यानी 10,725 में से 9,775 रुपये को जब हम घटाएंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 9,750 रुपया। अब कह रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत की बात किया है, यानी प्रॉफिट प्रतिशत की बात किया है, तो प्रॉफिट गुने 100 यानी P गुने 100 बटा CP यानी P हमारा 975 गुने 100 बटा ये हमारा जो CP है वो 9,750, एक शून्य से एक शून्य और इससे ये 975 से 975 कट गया, यानी 10% की उसको प्रॉफिट होती है। थोक विक्रेता से एक पलंग 1800 रुपये में तय करके अपनी दुकान में लाने के लिए दुकानदार को ठेला भाड़ा 30 रुपया देना पड़ता है, यानी 1800 रुपये में खरीदा है और 30 रुपया भाड़ा देता है, 1830 रुपया हो जाता है। और अब दुकानदार उस पलंग को 1920 रुपये में बेचता है। इस खरीद बिक्री में लाभ अथवा हानि की गणना करें, यानी 90 रुपया की उसको प्रॉफिट हो जाती है। तो इस प्रकार के सवाल को हम बना सकते हैं कि सीपी दे दिया है 1800 रुपया, भाड़ा दिया है वो 30 रुपया। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 1830 रुपया नया सीपी हो जाएगा। अब एसपी उसको बेचता है 1920 रुपया में, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी 1920 माइनस 1830। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये 90 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी।